प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा छठवीं विषय गणित वर्कशीट 1 से 4 तक पढ़ेंगे। वर्कशीट 1, संख्याओं को पढ़ना व लिखना। देखें और समझें व लिखें। संख्या शब्दों में, संख्या अंकों में। एक उदाहरण दिया है 3530। तो यहाँ हम लिख देंगे 3530। अब यहाँ पर अंकों में या शब्दों में लिखा है। अगर शब्दों में लिखा है तो अंकों में लिखना है और अंकों में लिखा है तो शब्दों में। तो दूसरे में आपको अंकों में लिखा है 9713, तो हम यहाँ लिख देंगे 9713 शब्दों में। अगला शब्द में लिखा है 8024, तो अब हम इसे अंकों में लिखेंगे। शब्दों से अंकों में लिखने के लिए सबसे पहले हम इकाई दहाई दाहिनी ओर से लिखेंगे। इसमें 24 लिखा है तो इकाई दहाई के स्थान पर हम 24 लिख देंगे। अब इसमें सैकड़ा नहीं है, 100 नहीं है, तो सैकड़ा के स्थान पे 0 और हज़ार के स्थान पे 8, तो इसे हम पढ़ेंगे 8024। अगला है 7018। इसे आपको यहाँ पर अंकों में लिखा था तो हमें शब्दों में लिखना है 7018, तो ये हो गया। अब यहाँ भी अंकों में लिखा है 5403, तो यहाँ हमने लिख दिया 5403 शब्दों में। अब शब्दों में लिखा है 3009, तो इकाई दहाई के स्थान पर हम 9 लिखेंगे, 09। सैकड़ा इसमें नहीं है, 100 नहीं है, तो सैकड़ा के स्थान पर 0 और हज़ार के स्थान पर 3, तो ये अंकों में हो गया 3009। अब यहाँ पर अंकों में दिया 1003, तो यहाँ लिख देंगे 1003। शब्दों में दिया है 5159, तो इकाई दहाई के स्थान पे हम 59 लिखेंगे। 100 के स्थान पर 1 और हज़ार के स्थान पर हम 5, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अगला है अंकों में 2349, तो हम यहाँ पर 2349 लिख देंगे। अब शब्दों में है 1101, तो इकाई दहाई के स्थान पर हम 1 लिखेंगे, 01। अब 100 के स्थान पर 100 है तो 1 लिख दीजिए, और हज़ार भी 1 है तो 1000, तो हज़ार के स्थान पर भी 1 लिख दीजिए। अगला है अंकों में 9999, तो यहाँ पर लिख दीजिए 9999। इस तरह आप अंकों से शब्दों में या शब्दों से अंकों में संख्याओं को लिखिए। यहाँ 1000 तक की है, आप थोड़ी और बड़ी संख्या लाख भी ले सकते हैं। अब देखेंगे हम वर्कशीट 2, बड़ी व छोटी संख्या छांटना। एक उदाहरण दिया है 1720, 5436, 9817, तो इसमें सबसे बड़ी है 9817। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले जो भी संख्याएं उनमें अंक गिन लीजिए। जिसमें कम अंक हैं वह छोटी होगी और जिसमें ज़्यादा अंक हैं वह सबसे बड़ी होगी। और अगर अंक समान हैं तो बाईं तरफ से हम पहला अंक देखें, अगर यह समान है तो दूसरा, फिर इसी तरह तीसरा। तो ध्यान से देखिए, इन सब में 4-4 अंक हैं। बाईं ओर से पहला अंक देखें 1, 5, 9, तो ये बड़ा है, इसलिए यह 9817 बड़ी होगी। अगला है 2116, 7922, 4451 में बाईं ओर से देखें 2, 7, 4, तो 7 बड़ा है, यानी 7922 सबसे बड़ी। अगला है 2127, 2254, 2434 में पहला अंक बाईं ओर से सभी का समान है, 2, 2। दूसरा अंक देखें 1, 2, 4, ये बड़ा है, तो निश्चित तौर पर 2434 बड़ी होगी। अब तीसरा देखें 2480, 2408 और 249। देखिए इन दोनों में तो 4-4 अंक हैं, इसमें 3 हैं, तो निश्चित तौर पर यह सबसे छोटी होगी। अब इनमें देखें बाईं ओर से पहला अंक समान है, दूसरा भी समान है। अब तीसरा देखें तो इसमें 8 है और इसमें 0, ये बड़ा है, तो इसलिए 2480 बड़ी होगी। इसी प्रकार 9351, 9306, 9380 में सबसे बड़ी कौन सी होगी? 9380। अगला है 7700, 7070, 7007 में कौन बड़ी होगी? 7700। बाईं ओर से देख लीजिए, सभी के अंक पहला समान है। अब दूसरा देखें 700, यानी ये बड़ा है, तो ये निश्चित तौर पर ये बड़ी होगी। तो ये नियम है
बड़ी या छोटी संख्या देखने का। अब दूसरा प्रश्न इसी का है, संख्या के प्रत्येक समूह में सबसे छोटी। तो अभी आपने बड़ी देखी, अब छोटी उसी क्रम में देख दीजिए उसी नियम के अनुसार। तो 1720, 5436, 9817। पहला अंक सबसे कम है, इसी का 1, इसका 5, इसका 9, तो ये एक छोटा है, तो 1720 सबसे छोटी। दूसरा है 2215, 5730, 1860 में देखें पहला अंक, क्योंकि सभी में 4 अंक हैं तो सबसे छोटा पहला अंक बाईं ओर से है 1, इसलिए 1860 सबसे छोटी है। अगला है 1483, 1473, 1469 में बाईं ओर से सभी के अंक एक एक समान हैं, परंतु दूसरा अंक हम देखें तो यह भी समान है 444। अब तीसरा देखें 8, 7, 6, इसका सबसे छोटा है, इसलिए 1469 सबसे छोटी है। अगला है 7809, 7089, 7890, तो सबसे छोटी है 7089। अगला है 7002, 7018, 6109, तो इसमें सबसे छोटी है 6109। क्यों? वही बाईं ओर से देखने पर पहला अंक इसका छोटा है। अगला है 5631, 5641, 5651, सबसे छोटी है 5631, क्योंकि बाईं ओर से पहला अंक सभी का समान है 555, दूसरा अंक भी सभी का समान है 666, लेकिन तीसरा अंक जो इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, ये छोटा है, इसलिए 5631 सबसे छोटी संख्या है। अब देखेंगे हम वर्कशीट 3, संख्याओं को बढ़ते व घटते क्रम में लिखना। अब बढ़ते व घटते क्रम में सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। घटते क्रम में सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ये एक नियम होता है। और गणित में इस चिन्ह को हम छोटा है पढ़ते हैं और इसके उल्टा कर दो तो उसे हम बड़ा है पढ़ते हैं, परंतु इसमें चाहे छोटा है का चिन्ह हो चाहे बड़ा है का चिन्ह है, जो बड़ी संख्या है मुंह खुले की तरफ लिखी जाएगी और छोटी संख्या जिस तरह मुंह बंद है उस तरफ लिखी जाएगी, इस बात का ध्यान रखा जाए। उदाहरण 4196, 2375, 5488, 3075। क्योंकि इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है इस निशान का प्रयोग करके, तो इसमें मुंह बंद इस तरफ यानी सबसे छोटी पहले छांटेंगे। तो इसमें सबसे छोटी है 2375, फिर उससे बड़ी है 3075, फिर उससे बड़ी है 4196 और सबसे बड़ी है 5488। अब इस पर अभ्यास देखें, तो अभ्यास में हम देखें तो इसमें हमें नंबर डाल लेना है 1 2 3 4, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि गलती होती है तो यहीं पकड़ में आ जाएगी। तो हम देखें बाईं ओर से सभी का अंक 2 2 2 है, अंकों की संख्या भी समान है। अब दूसरा अंक देखें तो 4 9 6 9, तो ये छोटा है यानी ये नंबर 1 पे आ गई। अब इन 3 में देखें दूसरा अंक है 9 6 9, तो ये छोटी है, तो ये दूसरे नंबर पर। अब इनमें दोनों में दूसरा अंक समान था, तो अब तीसरा देखें 6 4, तो ये छोटी है, तो ये तीसरे नंबर पर, ये सबसे बड़ी चौथे नंबर पर। तो यहाँ नंबर डाल के अपने लिख ली। अब इसी तरह हम दूसरा सवाल देखें 3008, 3800, 3080 और 3088। बाईं तरफ से सभी के अंक 3 3 हैं। दूसरा अंक देखें 0 8 0 0, तो इनके 0 0 3 के। आप तीसरा अंक देखिए 0 8 8, ये सबसे छोटा है, तो ये नंबर 1 पे। अब इन दोनों में देखें तो इसका दूसरा अंक है 8, इसका भी दूसरा 8। अब अगला देखें तो इसका 0 और इसका क्या है 8, यानी ये दूसरे नंबर, ये तीसरे नंबर और ये सबसे बड़ी है, तो ये चौथे नंबर। इसी तरह से आप सभी संख्याओं को रख लें क्रम में 1 2 3 4 और फिर लिखें 9871, 6318, 9420, 638। तो इसमें जो 3 संख्याएं इनमें सब में 4 4 अंक हैं, इनमें 3 ही अंक हैं, तो ये सबसे छोटी कहलाई। अब इसमें अगले नंबर पर कौन आएगी, तो क्योंकि इसका पहला अंक 6 छोटा, तो ये आ जाएगी। अब इन दोनों में दूसरे नंबर पहला अंक तो जो कहते हैं 9 और इसका क्या है 4, तो ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। तो इस तरह से आप सभी संख्याओं को
बढ़ते क्रम में लिख सकते 4777, 7477, 7747, 7774 में सबसे छोटी है 4777 नंबर 1, दूसरा है 7477 नंबर 2, तीसरा है 7747 और अंत में 7774 चौथे नंबर पर। पाँचवीं है 7586, 7568, 7658, 7865 में सबसे छोटी है 7568, फिर बड़ी 7586, फिर 7658 और अंत में 7865। तो ये है बढ़ता क्रम। अब देखेंगे हम घटता क्रम। घटते क्रम में ये बड़ा है का चिन्ह लगाया जाता है। इसमें सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या फिर छोटी देखेंगे। एक उदाहरण है 4610, 4706, 4160, 2987 में सबसे बड़ी है 4706, फिर उससे छोटी 4610, फिर 4160 और फिर अंत में 2987। अब देखेंगे हम अभ्यास 8630, 7480, 5028 और 7994। तो इनमें सभी में 4 अंक हैं। बाईं ओर से देखें तो सबसे बड़ा अंक किस में है? पहली संख्या में 8630 में। तो ये नंबर 1 पर आ जाएगी, बड़ी हो गई। अब इनमें देखें तो इनमें दोनों में पहला अंक बड़ा है 77, लेकिन दूसरा अंक देखें तो इसका बड़ा है 9, इसका 4, तो ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। यानी 8630, 7994, 7480 और सबसे छोटी 5। अब देखेंगे दूसरा सवाल 2100, 2001, 2010 और 1002 में सबसे बड़ी है 2100, फिर है 2010, फिर 2001 और अंत में 1002। इसी तरह तीसरा सवाल देखें 9210, 9220, 9201, 9202 में हम देखें सबसे बड़ी तो बाईं ओर से सभी के अंक समान हैं। पहला दूसरा अंक भी सभी का समान है। तीसरा अंक देखें 1200, तो कौन बड़ा है? 2, यानी 9220 पहले नंबर पर, 9210 दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 9202 और अंत में आएगा 9201। चौथा सवाल 7774, 3882, 460 और 9999। इसमें देखिए 3 अंक हैं तो ये सबसे छोटी होगी। अब इन सब में नियम लगाते हुए देखें तो सबसे बड़ी होगी 9999, फिर 7774 और 3842 और अंत में 460। पाँचवा सवाल देखें 5154, 5054, 5145, 5514 में सबसे बड़ी कौन सी है? 5514, फिर 5154, फिर 5145 और अंत में 5054, ये सबसे छोटी होगी। तो इस तरह है, ये आरोही क्रम हो गए आपके, यानी घटता क्रम हो गया। इसमें सबसे पहले हमने बड़ी, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखी। अब देखेंगे हम वर्कशीट 4 स्थानीय मान की समझ। इसमें 1000 तक का दिया, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। पहला है 1234 में इकाई है 4, दहाई है 3, सैकड़ा है 2 और हज़ार के स्थान पर 1। तो ये बहुत सरल है, आपने ऐसे बहुत सारे सवाल पहले किए होंगे। तो इसमें सीधा सीधा हम इकाई दहाई का स्थान भरेंगे। 9050 में इकाई 0, दहाई 5, सैकड़ा 0 और हज़ार के स्थान पर 9, तो ये हो गया। इसी प्रकार 5068 भर दीजिए। इसी प्रकार 9865, 4250, 4200, 1979, 1973, 1003 और 258। अब 258 में देखें आप, इकाई 8, दहाई 5, सैकड़ा के स्थान पर 2। अब यहाँ 1000 था नहीं तो 1000 के स्थान पर 0 लिखेंगे। 10 को भी ऐसे ही लिखेंगे, इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर
1, सैकड़ा है नहीं तो 0 और 1000 नहीं है तो 0, और 8 के लिए केवल इकाई है तो इकाई के स्थान पे लिखेंगे सैकड़ा, 1000 और 10,000 के दहाई, सैकड़ा और 1000 के स्थान पर हम 00 लिखेंगे। तो इस तरह ये स्थानीय मान की समझ है जो कि आपसे बड़े अच्छे से बनता होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।